वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे इंग्लिश विषय में इट के बारे में। यूज ऑफ इट। इट का उपयोग करना भी थोड़ा टफ डिसीजन रहता है, कहाँ इट का प्रयोग होगा कहाँ नहीं होगा, कोई करेक्ट इसमें नहीं मिल पाता आइडिया। बट आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बहुत ही सटीक आइडिया होगा। बीच में छोड़ने वाले अभी छोड़ दें, क्योंकि मृग तृष्णा किसी की नहीं पूरी हो सकती। ये समुद्र मंथन है, ज्ञान हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। आपको अधकचरी प्रोडक्ट चाहिए और बहुत सी वीडियो हैं, आप उन्हें जाके देख लें और नॉलेज ले लें। ये है छोटे बच्चे से लेकर कंपटीशन के लेवल तक की, इसलिए वीडियो लंबी होगी, नेचुरल बात है, पर ऑथेंटिक होगी, क्वालिटी होगी और एक सीखने का तरीका होगा। जो बीच में छोड़ना है वो अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करें। ओके, स्नेहा सलोनी जया, पहले ये देखते हैं कि पहचान या किस तरीके से कहाँ पे इट का यूज होगा। ये ही एक बहुत टफ सब्जेक्ट रहता है, जैसे देयर में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आई थी, बट मैंने आपको बताया था एक छोटा सा रूल और काम हमारा हो गया था। इसी प्रकार से जिन वाक्यों में ऋतु का, सर्दी गर्मी बारिश या मौसम का कोई जिक्र होता है, या समय दिन महीना साल इस टाइप का कुछ आता है, तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आज बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है, कल शनिवार है, अब 10 बजे हैं। इस तरीके के जो वाक्य हैं अभी हम आगे आगे जैसे करेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो में स्टेबल आपका रहना एक पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति है, क्योंकि पूरा मैच होने के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। यानी बीच में छोड़ के भाग जाओ तो कैसे डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन नाउ। इट का प्रयोग जहाँ पे ऋतु, गर्मी सर्दी बारिश का जिक्र हो, समय दिन महीना साल या मौसम का जिक्र हो। मौसम का मैंने बता दिया, सर्दी गर्मी बारिश यही 3 ऋतु है। बट इस टाइप के वाक्यों में होता है और कुछ चीज़ें ऐसी है, देखो एक्सेप्शनल केस में आती है और वहाँ पर भी इनका यूजेज होता है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल आप जितना ज़्यादा मेहनत या प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आता रहेगा। तीनों काल में ये यूज होती है। मैं आपको बताऊं, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही थी और वर्षा हो रही होगी, तीनों में इसका यूज होता है। जैसे मैंने तीनों का ही सेंटेंस लिए, वर्षा हो रही है, कल रविवार था, कल छुट्टी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेजेंट के वाक्यों में ही आएगा या पास्ट के वाक्यों में ही आएगा। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में दिखाया जा सकता है। और एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों चारों प्रकार के में आएगा। वैसे इट का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताऊं, यह है, यह जो दिस का, बट यहाँ पर इट का कोई मतलब नहीं होता। जैसे देयर वाली पिछली वीडियो में देयर का कोई मतलब नहीं था, इसी प्रकार से इसमें भी कोई मतलब नहीं है। अब आती है बात रूल की। तो रूल में बच्चों क्या है, रूल पहले की तरह ही है। नहीं देखा हो, देयर वाली वीडियो है, EJMR वाली वीडियो है और वाज वर वाली वीडियो है, और उससे पहले एक सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट ढूंढने की वीडियो है। इन वीडियो से बेसिस बन के हम यहाँ तक आए हैं। छोटी चीज़ें जो काम किया वो मैं बता दूंगा, पर आपको यदि अपना बेस मजबूत करना है, यदि आपको अपनी नींव मजबूत करनी है, तो पिछली 3 वीडियो में आप चले जाएं। एक डेढ़ घंटा का टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एफर्मेटिव जो साधारण वाक्य है, जैसे वर्षा हो रही है, कल रविवार था, कल छुट्टी होगी, ये तीनों ही एफर्मेटिव हैं। ऐसे में क्या करेंगे, इट का यूज होगा। इज, वाज या विल, शैल भी आ गया, अब तो विल आएगा इसके साथ, या विल बी। इसे मैं सारे को ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एक वचन के साथ इट को एक वचन ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ सिंगुलर और प्लूरल वाली तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, पर बेसिस के हिसाब से आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है,
तो शुरू में इट आ जाएगा। इज, वाज या विल, जो भी यूज होना है वो आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा, जो हमारी इट, वाज या विल जो भी होगा इसके जस्ट बाद आ जाएगा। विल भी इकट्ठा चलता है तो विल नोट बी वाली सीक्वेंस बनेगी। विल और बी के बीच में नोट आएगा, ये मैंने क्लियर दिखा दिया, विल नोट बी। ठीक है। ऐसे ही इंटेरोगेटिव में दो टाइप हमने शुरू से ही बना रखी हैं, एक यस नो टाइप और दूसरी WS टाइप। यस नो टाइप में यदि हम पूछते हैं क्या से शुरू होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, जैसे नेगेटिव की पहचान है, इनके बीच में नहीं आता है। जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, इट इज नॉट रेनिंग, यानी कि इज के बाद एकदम नोट आ जाएगा। वाज होगा तो वाज के बाद, और विल होगा तो विल के बाद, और बी इसके बाद चला जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव की पहचान हर बार बताते आ रहे हैं, एक यस नो टाइप है, एक WS टाइप है। WS टाइप वो है जिसमें प्रश्नवाचक बीच में होता है और जब क्या से शुरू होता है वाक्य, क्या सबसे शुरू में हो। या यदि हम उत्तर पूछे यस नो, हाँ या ना में उत्तर दिया जा सकता है। क्या वर्षा हो रही है, तो हम कहते हैं हाँ वर्षा हो रही है, तो क्या से शुरू होने वाले को यस नो टाइप भी कह देते हैं। दोनों में से आप किसी भी तरीके से समझ लो, वैसे बच्चे क्या से शुरू होने वाले वाक्य से आसानी से समझ जाते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, विल, इज, वाज, जो भी आपकी क्रिया है उसे बाहर निकाल लाएंगे, उसके बाद इट और सेम सीक्वेंस रहेगी। अभी सेंटेंस बनाएंगे तो चारों का क्लियर हो जाएगा। WH वाला वर्ड क्यों, कहाँ, कब, कैसे, जैसे वर्ड होते हैं वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद पहले वाली सीक्वेंस आ जाएगी। तो कुछ भी नहीं करना है, हमें आ जाना है सीधे प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। वर्षा हो रही है, एफर्मेटिव है, सबसे पहले इट लिखूंगा, इट के बाद इज, वाज या विल जो भी आएगा, क्या आएगा, इज आएगा इसमें, क्योंकि ये प्रेजेंट का है। ठीक है। यदि वर्षा हो रही थी तो मैं वाज लेता, और वर्षा हो रही होगी तो विल बी लूंगा। ठीक है। प्रेजेंट में इज लिया जाएगा, पास्ट में वाज और फ्यूचर में विल बी। इट इज रेनिंग, या आज वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे, आज जोर से वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग हैवीली टुडे। ठीक है। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा इसका स्कोप। तो भैया मैंने बता रखा आपको 1 के 4 बनाने वाला रूल, इससे हमारे रूल फॉर्मेशन और हमें इसकी जानकारी थोड़ा अच्छी हो जाती है। वर्षा नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग, भाई लिखूंगा नहीं। लिखने से क्या होता है, आधा दिमाग लिखने में डाइवर्ट हो जाता है और तुम्हें बोल के बताने में कुछ गलतियां या लिखने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, या फिर वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि आप लोगों के लिए वो भी ट्रबल क्रिएट हो जाता है। तो इज, वाज और विल जो भी है उसके जस्ट बाद नोट आ जाएगा, इट इज नॉट। ठीक है। इट इज नॉट, और बाद में ये सारा रेनिंग ही रह गया, इसमें छोटा ही सेंटेंस है। अब आ जाता हूँ थर्ड टाइप है इंटेरोगेटिव टाइप, यस नो। यस नो टाइप में विल, इज, वाज जो भी है तो इज ही है हमारा, और पहला अक्षर कैपिटल होता है एज पर रूल। इज इट रेनिंग। ठीक है भाई। WS टाइप आ रहा है तो वर्षा क्यों हो रही है, वाई, तो W बड़ा आ जाएगा आपका, वाई इज इट रेनिंग। तो इसे पहला एग्जाम्पल है ये, इसे थोड़ा ध्यान से देख लें भाई। शुरू में मैंने जैसे बताया इट शुरू में आएगा, दूसरे वाले में इसके बाद जस्ट में नोट आ जाएगा। ठीक।
तीसरे वाले में इज वाज विल जो भी है वो सबसे पहले आ जाएगा ये, और चौथे वाले में जो WH वाला वर्ड है जिससे प्रश्न पूछा गया है वो सबसे पहले आएगा, बाकी सीक्वेंस पहले वाली रहेगी। इजी ट्रेनिंग सेम आ गया। इस तरीके से चलेगा तो आप इसे थोड़ा आराम से देख लें। अभी मैं आता हूँ प्रैक्टिस नंबर 2 पे। कल रविवार था, ठीक है जी। इट वाज संडे यस्टरडे, ठीक है। कल देखो दो प्रकार का होता है, एक आने वाला कल, एक बीते वाला कल। यदि था है, था का मतलब पास्ट है, तो पास्ट में तो बीता हुआ कल होगा, और यदि फ्यूचर है आने वाला कल तो उसमें गागी गे मिलेगा। तो ये पहचान हमें खुद थोड़ा अपनी जनरल सेंस का इस्तेमाल करना होता है। तो इट वाज संडे यस्टरडे, ठीक है। एक इसका बना के छोड़ देता हूँ मैं, इट वाज संडे यस्टरडे, ठीक है जी। और जी एक छोटी सी गलती अक्सर होती है, ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है उनमें बाद में ये मार्क ऑफ इंटेरोगेशन ज़रूर लगता है। इसका एक मैंने बना दिया, इट वाज संडे यस्टरडे। दूसरा बनाना है आपको, बना लोगे इज वाज विल के बाद, तो इट वाज नॉट संडे यस्टरडे, वाज इट संडे यस्टरडे, वाई वाज इट संडे यस्टरडे। तो जनरल सेंस है। तो इसके एक मैंने बना दिया, 2, 3 और 4 आप डू योर सेल्फ। कल छुट्टी होगी, इट विल बी हॉलीडे। अब की बार ये मत पूछना कि पहली बार आपने यस्टरडे देखो वो बीता हुआ कल, और आने वाले कल के लिए मैंने आपको बता दिया था, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। आने वाले कल के लिए हम टुमारो इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो सब जानते हैं, तो छोटे बच्चे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कल छुट्टी होगी, इट विल बी हॉलीडे टुडे। कल छुट्टी नहीं होगी, विल के जस्ट बाद आना है, विल बी एक शब्द नहीं है, अलग अलग है। इट विल नॉट बी हॉलीडे टुमारो। क्या कल छुट्टी होगी, विल इट बी हॉलीडे टुमारो। वाई कल छुट्टी क्यों होगी, वाई विल इट बी हॉलीडे टुमारो। तो भैया मैंने बोल दिए, आपने सुन लिए, बैक हटा कर सुन के लिख लो, टाइम थोड़ा कम रहता है। बाकी ये रूल पिछले वाले ही हैं, नहीं समझ में आ रहे हो देयर वाली में चले जाना, वाजवर या इजएमआर वाली में चले जा, रूल फॉर्मेशन सब में लगभग वही है, समझ में आ जाएगी। बेस क्लियर करने के लिए आपको ये आइडिया होना भी चाहिए। इससे आपको ये तो 4 बनाने ही है, इसमें फिर कर लेना था थी थे, वर्षा हो रही थी और वर्षा हो रही होगी। तो आपके ये 12 हिस्से बन जाएंगे, 12 हिस्से और 12 हिस्से। कल रविवार है, ठीक है, था वाला मैंने कर दिया, कल रविवार है और कल रविवार होगा। फिर उसे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, कल छुट्टी है और कल छुट्टी थी, ठीक है जी। 3 सेंटेंस हो गए और उन 3 के 4-4, तो कितने हो गए टोटल 12। तो 12 तो इससे बनेंगे और 12 इससे और 12 इससे, 36 होंगे भाई। ये देखो यहाँ पर बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, और प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। बिना कड़ी मेहनत के आज तक किसी ने सफलता हासिल नहीं की है, ये आप समझ ले। वो जो छोटी छोटी वीडियो देखते हैं 2 मिनट की, वह उनका ज्ञान भी 2 मिनट का ही रहता है। अल्प ज्ञान, ए लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। तो यदि आपको चलना है तो बेस मजबूत से आपको चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे। कुछ उदाहरण है मैं आपको बोल दूंगा साथ के साथ। वैसे मैंने इनमें आपको बहुत ही क्लियर करा दिया है 1 2 3 में,
और इनको इस तरीके से जब आप नैरेट करोगे, प्रेजेंट को पास्ट में ले जाओगे, रही है रही थी करोगे तो वाज का प्रयोग होता जाएगा। फिर आपको इस तरीके से इन्हें करना पड़ेगा। इसमें पास्ट में है, प्रेजेंट और फ्यूचर में ले जाओगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगी। फिर भी मैं बता दें, जैसे कहते हैं आज बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड टूडे, कल रविवार था, ये इट के प्रयोग हैं कुछ। इट वाज संडे यस्टरडे, कल छुट्टी थी, इट वाज हॉलीडे यस्टरडे, और कल छुट्टी होगी, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। आज ठंड नहीं है, जैसे पहली बार मैंने कहा आज ठंड है, आज ठंड नहीं है, तो इट इज नॉट। जैसे ये सीक्वेंस में यहाँ बताइए बिल्कुल जस्ट उसके बाद ही आ जाता है। ठीक है, अभी इसके बाद में मैं आपको काम के लिए कुछ तो ये हो गए, एक एक्सरसाइज के और दे दूंगा। इट का प्रयोग होगा कहाँ, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इट का कोई मतलब नहीं होता है, बाकी इट में कॉम्प्लिकेशन है थोड़ी बहुत कंपटीशन लेवल की, वो भी मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। आप इसे अच्छी तरीके से करें, जो भी है ये बेसिक है, इसके बाद आपका मेन काम शुरू हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। ये तीनों सेंटेंस आपको 12-12 बना कर लाने हैं इन 3 से, तो 36 हो जाएंगे। और प्लस एक एक्सरसाइज और डाल दूंगा, उसको कन्वर्ट करके मत करना, पर इसे बनाओगे तो आपके रूल और अच्छे हो जाएंगे। देखो मैं मानता हूँ कि रिटर्न वर्क थोड़ा ज़्यादा होगा, पर मैं नहीं मानता कि अच्छी मेहनत के बिना कोई छात्र निखर सकता है। और मेरा काम है आपको साइन करना। वीडियो देखनी है, पूरी देखनी है, आधे ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होगा। स्नेहा, परी, सलोनी, जया, ओके।